मैं जो है मुझे उनकी सेवा करने का अवसर मिलेगा। ये 106 में हुआ था, 107 में है। किम मद विषय स्नेह, श्लोक श्लोक नंबर में भी थोड़ा डिफरेंस हो गया था। आगे आगे चलिए। और भी है कुछ, लेकिन तस्मात् अत्र दीर्घ रूपम। हाँ, ये जो 109 है, ये इसमें 105 है, इसमें बुक में 105 है, तो 4 का डिफरेंस आ रहा है। 4 श्लोकास का डिफरेंस, 4 श्लोका का डिफरेंस आ रहा है। तो 7 वाला और आगे थोड़ा बढ़िया। हाँ, किम्वा मद विषय, ये वाला है, ठीक है। किम्वा मद विषय है, ये 107 है इसमें, हमारे इसमें, ठीक है। किम्वा मद विषय स्नेह प्रेरित प्राणतो मम रूपम प्रियतम यत्तत् संदर्श्य इतु ईश संदर्श्यम इतम ईश्वरः। ये हनुमान जी बोल रहे हैं, क्योंकि अभी ये जो नारद मुनि हैं, ये हनुमान जी के पास गए, तो हनुमान जी बोलते हैं, मेरे प्रति स्नेह के कारण भगवान मुझे अपना सुंदर रूप दिखाने के लिए बुलाएंगे। जो उनके सुंदर रूप को मैं अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करता हूं, भगवान के सुंदर रूप। तो नारद मुनि अभी उत्तर दे सकते थे, क्योंकि कृष्ण जो है, कृष्ण चाहते थे कि वो दोनों द्वारका में आए और हनुमान जी उसके लिए एग्री करें, भगवान की इच्छा पूरी करने के लिए। ये सोचते हुए कि हनुमान जी किम पुरुष लोक में जो रहते हैं, हनुमान जी वो अपनी पोजीशन नहीं वहां की छोड़ सकेंगे, क्योंकि उनके लिए भगवान रामचंद्र को छोड़ना मतलब अपने जीवन को त्याग करना। कृष्ण को द्वारका में पता था कि हनुमान जी के लिए किम पुरुष वर्ष, जहाँ पे हनुमान जी रामचंद्र की पूरी राम दरबार की पूजा करते हैं, इसी भूमंडल में पूजा करते हैं, तो उनके लिए रामचंद्र को छोड़ना मतलब जीवन को त्याग करना। किम पुरुष वर्ष में हनुमान जी जो है भगवान रामचंद्र की उनके विरह में पूजा करते हैं, क्योंकि भगवान रामचंद्र तो अयोध्या चले गए थे साकेत धाम में, और उनको यहीं छोड़ के गए थे, और तो हनुमान जी तब से किम पुरुष वर्ष में रह रहे हैं। तो किम पुरुष वर्ष में हनुमान जी भगवान रामचंद्र की विरह में सेवा करते हैं, क्योंकि रामचंद्र तो चले गए थे और भगवान रामचंद्र की सुंदरता को हर क्षण आनंद नहीं प्राप्त कर सकते, और इनकी लीलाओं को, क्योंकि रामचंद्र तो चले गए थे। पर अगर उनको बुलाया जाता है, हनुमान जी तुरंत किम पुरुष छोड़ के बिना किसी विचार के वो जा सकते हैं। इसके अलावा हनुमान जी कभी भी किम पुरुष वर्ष को नहीं छोड़ सकते। इसके आगे एक और इसकी कथा आती है कि हनुमान जी का सेवा का भाव क्या है। एक बार भगवान कृष्ण ने द्वारका में, ये सबने सुनी होगी फिर भी हम सुनते हैं, एक बार भगवान कृष्ण ने गरुड़ का गर्व तोड़ने के लिए, कि गरुड़ को क्या गर्व था कि वो तो बहुत ज्यादा स्पीड से ट्रैवल कर सकता है। गरुड़ को ये गर्व था, भगवान के वाहन गरुड़ को गर्व था कि बहुत ज्यादा स्पीड से ट्रैवल कर सकता है, और दूसरा वो कितना भी वेट उठा के किसी को भी आ सकता है। तो भगवान कृष्ण ने एक लीला की,
द्वारका में गरुड़ का गर्व तोड़ने के लिए और दूसरों का गर्व तोड़ने के लिए और वैष्णव की महत्ता को बताने के लिए वो गरुड़ को उन्होंने बुलाया। कृष्ण ने गरुड़ को अपने पास बुलाया और उससे कहा, मेरे आदेश सुनो, आप हनुमान जी को किम पुरुष से यहां पे ले आओ। गरुड़ को बोला। तो गरुड़ गया और हनुमान जी के पास गया और हनुमान जी से बोला कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो यदुवंशी उनके किंग है, राजा हैं, वो आपको बुला रहे हैं, मेरे प्रिय हनुमान, आप उनको तुरंत जाइए उनके पास। बट हनुमान जी जो है वो तो किसके डिवोटी हैं? रघुनाथ जी के, रामचंद्र के डिवोटी। उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने कृष्ण के संदेश को जो गरुड़ को लेके आया था उसको भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो रामचंद्र के ऐसे भक्त हैं। हनुमान जो रामचंद्र की पूजा करते हैं, उन्होंने गरुड़ की निवेदन स्वीकार कर दिया। इससे क्रोधित होकर गरुड़ जो है हनुमान जी को बाय फोर्स कृष्ण के पास ले जाने लगा। बोला, अभी मैं तुमको द्वारका ले जाता हूं। पर हनुमान जी ने अपनी पूंछ के कॉर्नर से उसको धक्का दिया और गरुड़ जाके दूसरी तरफ गिर गया। ये तो गरुड़ जो है कहां ऐसा उछाला, पूंछ से ऐसे पूंछ हिलाई तो गरुड़ जी आसमान में गए, आकाश में गए और आकाश से जाके सीधे द्वारका में जाके गिरे। और कृष्ण ने उनको देख के क्या बोला, क्या हुआ? डियर गरुड़, गो बैक टू हनुमान, उनको जाओ वापस से बोलो, लेकिन आपकी बात बोलना कि रघुनाथ जी बुला, रामचंद्र बुला रहे हैं, अभी जाके बोलो। इसके बाद में गरुड़ को फिर से भेज के बाद कृष्ण जो है कृष्ण ने अपने आप को रामचंद्र बना लिया। जब तक एक गरुड़ गए और उनको हनुमान जी के पैसे लेने गए, कृष्ण ने अपने आप को रामचंद्र के रूप में परिवर्तन कर लिया और रामचंद्र जी ने बलराम जी को लक्ष्मण बना दिया, अपना रूप चेंज कर दिया। और सत्यभामा को सीता बनाने की कोशिश की, लेकिन सत्यभामा सीता बन नहीं पा रही। तो फिर उन्होंने रुक्मिणी को सीता बना के अपने पास में लेफ्ट साइड में बैठा दिया। इसके बाद में सब जो वेट कर रहे थे कि हनुमान जी द्वारका से कब आए। तो जब गरुड़ जी गए, हनुमान जी से बोला कि भगवान ने अभी बोला है, आपको बुलाया है, रामचंद्र ने बुलाया है, आपके स्वामी रामचंद्र ने बुलाया। तब हनुमान जी बहुत खुश हो गए आनंद के साथ में और तेजी से भाग के आए और जो है रामचंद्र से मिले। उन्होंने जो कृष्ण जो अभी रामचंद्र बन गए थे उनके दर्शन किए, बलराम जो लक्ष्मण बन गए थे, रुक्मिणी जो सीता बन गए थे, उनको अपनी प्रार्थना की। हनुमान जी से संतुष्ट होकर भगवान ने उनको वरदान दिया, जो भी वरदान हनुमान जी ने मांगा। उसके बाद बोलते हैं अगले श्लोक में, तदा भवेयं तत्राशु तम तु गच्छात् पांडवान् तेषां ग्रहेषु तत्पश्य परम ब्रह्म नराकृति। तो हनुमान जी अभी हनुमान जी की जब रामचंद्र की भक्ति देखी तो नारद जो है हनुमान जी के साथ किम पुरुष वर्ष में रहना चाहते, पर हनुमान ने नारद को बोला कि आप जाओ कृष्ण को देखो पांडवों के, क्योंकि पहले हनुमान जी का ग्लोरिफिकेशन किया था नारद मुनि ने। अब वो बोलते हैं कि आप जाओ, पांडवों की महिमा, कृष्ण के साथ में रहते हैं पांडव, और कृष्ण अपने वहां पे बहुत आकर्षक रूप में रहते हैं, द्विबीज रूप में, जो नारायण की उत्पन्न करने वाले, और कृष्ण की महिमा को और सुंदरता को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। इसलिए नारद मुनि को अभी कृष्ण को स्वयं देखने जाना चाहिए और कृष्ण की दयालुता को पूरी तरह देखने के लिए कि
वो पांडवों के प्रति कितने दयालु हैं, आपको पर्सनली वहां पे जाना चाहिए। कौन बोल रहा है? हनुमान जी। ये हनुमान जी बोल रहा है, क्योंकि हनुमान जी ट्रांसलेशन में बोलते हैं, इसके अनुवाद में जो है कि मुझे अभी रामचंद्र के पास तुरंत जाना है, जब भी मुझे बुलाएंगे, पर अभी आप, नारद मुनि से बोलते आप चले जाओ पांडवों के उनके घर में, और वहां पे देखो भगवान उनके ऊपर कैसी कृपा करते हैं मनुष्य रूप में। तो अभी क्या कर रहे हैं, ये हनुमान जी वाला एपिसोड पूरा होने जा रहा है। तो अभी हनुमान जी नारद मुनि के कैसे, क्योंकि नारद मुनि तो एक के बाद एक सारे भक्तों के पास जा रहे हैं, वो अपने से ऊपर वाले पे भेज रहा है। तो अभी हनुमान जी इनको कहाँ भेजने का प्रयास कर रहे हैं? पांडवों के पास। वो बोलते हैं कि अरे मेरे से बड़े भक्त पांडव हैं, उन पे देखो भगवान कैसे कृपा कर रहे हैं। तो अभी नेक्स्ट श्लोक में आता है, स्वयमेव प्रसन्नम यन् मुनि हृदयभाग अगोचरम मनोहरतम चित्रलीला मधुरिमाकारम। भगवान कृष्ण जो है अपने आप में संतुष्ट रहते हैं। बड़े बड़े संत पुरुष भी उनका अपने हृदय में देख नहीं पाते, उनका वर्णन नहीं कर पाते अपने शब्दों से। वो परम आकर्षक हैं, क्योंकि उनकी अद्भुत लीलाएं हैं, जिससे उनका आकर्षण जो है उसका कोई अंत नहीं है, अपनी परम लीलाओं का आकर्षण। हाँ माता जी बोलिए, प्रीति माता जी। हाँ, हरे कृष्णा, धन्यवाद जी। तो मुझे अभी जैसे आपने वो राम जी का कथा जैसे सुना रहे थे ना, कि भगवान कृष्ण ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया राम जी ने, और सत्यभामा को वो सीता बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो बन नहीं पाई। तो इसका अंडरस्टैंडिंग तो उसको पता नहीं ये है कि क्योंकि सत्यभामा वाज नॉट एन ओबीडिएंट वाइफ, और ओवर डिमांडिंग थी, और रुक्मिणी बहुत ओबीडिएंट थी, इसीलिए सबसे क्या एग्जैक्टली क्या आंसर होगा? सत्यभामा का भाव अलग था। सत्यभामा सबमिसिव नहीं थी। सत्यभामा ये भगवान के, ऐसा नहीं कि भगवान को तो सभी, वो सबमिसिव नहीं थी, वैसा भाव नहीं था। सीता जो है, सीता का भाव, सीता बहुत नम्र स्वभाव की थी, तभी भगवान रामचंद्र के साथ में जो है वन में चली गई। तो यहाँ पे इसलिए रुक्मिणी वो रोल कर पाई, सत्यभामा नहीं कर पाई। यस, तो सत्यभामा जो है उसका भाव उनसे, सीता के भाव से मैच नहीं कर पा रहा। ठीक है, आपकी आवाज थोड़ी इको कर रही थी माता जी, पूरा सुनाई नहीं दे रहा था, थोड़ा सा इको आ रहा था। मेरा आवाज कभी जी? हाँ, अभी ठीक आ रहा है। इससे पहले जब आप बोल रहे थे इको आ रहा था। नहीं तो मुझे मैं वही बोल रही थी कि क्योंकि सत्यभामा जो थी वो थोड़ी मतलब इतनी ओबीडियंट नहीं थी ना, जैसे आपने बोला सबमिसिव भी थी, बहुत डिमांडिंग भी थी। हाँ। इतना बात नहीं मानती थी भगवान का, और रुक्मिणी जी बात मानती थी। और सीता जी का कैरेक्टर हम लोग जानते हैं कि शी वाज सच एन ओबीडियंट वाइफ। तो उस सेंस में ही मतलब आपने बोला, मैंने वही मेरे को क्लैरिफाई करना था, इसलिए हम बोले मेरा मुझे समझे सही है कि नहीं। वो उसको नहीं कर पाए, वो रोल नहीं कर पाए। और इस तरीके से दूसरा काम तो मेन था इनका, गरुड़ जी का। जब तो गरुड़ जी को जब उठा के फेंका तो द्वारका चले गए। तो गरुड़ जी का सारा के सारा जो है वो भी अपने पूंछ के टिप से, तो गरुड़ का भी अभिमान तुरंत भगवान ने। हाँ, तो इसमें आ रहा है भगवान कृष्ण की महिमा है, और इसलिए बता रहे हैं कि पांडव जो है किस तरीके से भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं। ये हनुमान जी बोल रहे हैं क्या, और तो नारद जी को इनकरेज कर रहे हैं, हमको इंस्पायर करें कि आप हनुमान, आप मेरे पास नहीं, आप नारद मुनि की इच्छा थी कि हनुमान के साथ रहे किम पुरुषोत्तम में, लेकिन हनुमान जी कहाँ भेजना चाह रहे थे नारद मुनि को? पांडवों के पास भेजना चाह रहे, कि देखो उनके पास कृष्ण की कितनी कृपा। इसमें तात्पर्य में लिखते हैं कि पांडव लोग जो है, पांडवों ने कभी कोई साधना नहीं की आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए। जैसे हम लोग तो साधना करते, पांडवों ने कभी कोई साधना नहीं की थी आत्म साक्षात्कार के लिए, लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण उनके भक्ति के एटीट्यूड से, उनके डिवोशनल एटीट्यूड से इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने अपनी पूरी कृपा पांडवों को दे दी थी, जो बड़े बड़े संत महात्माओं को भी नहीं मिल पाती। बड़े बड़े संत महात्मा को भी नहीं मिल पाती।
हाँ प्रीति माता जी, आपको माइक ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है। उन्होंने फुल कृपा दे दी थी, जो बड़े बड़े संत महात्माओं को नहीं मिलती। पांडवों को ऐसी कृपा मिली थी बिना साधना के, लेकिन उनका जो सेवा भाव था, भगवान के प्रति सेवा भाव था, उसके कारण भगवान की पूरी कृपा मिल गई। तो इसलिए पांडवों जो है उनको हमेशा भगवान का संग मिलता रहा, उसमें आनंद मिलता रहा। एक्सक्लूसिव गुड फॉर्चून, बहुत भाग्यशाली थे वे। भगवान के साथ में इंटीमेट फ्रेंडशिप में रहते थे, एकदम परस्पर मित्रता रहती थी, अंतरंग मित्रता वाले थे। और जिन भगवान की, उनके भगवान के साथ में जिनकी सारी लीलाएं जो हैं स्वीट वैरायटी से फुल हैं, और जो सबको अपनी तरफ आकर्षित करते, कामदेव को भी अपनी तरफ आकर्षित करते, ऐसे भगवान के संग में पांडव लोग रहते हैं। नेक्स्ट श्लोक। बृहत व्रत धारण अस्मास तमस च ग्रस्त्या धर्मिणा साम्राज्य वया व्याप्रतान मत्वा माम अपराधा व्रतो भव। और क्या बोल रहे हैं हनुमान जी? बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं नारद मुनि को, कि आपकी बुद्धि में कहीं ये विचार नहीं आ जाए, क्योंकि नारद मुनि कहाँ रहना चाह रहे थे? हनुमान जी के साथ में, क्योंकि हनुमान जी से इतने इंप्रेस हुए थे। उनको लगता था कि भगवान की कितनी कृपा है, कितनी कृपा है। तो हनुमान जी उनको समझा रहे हैं, नारद मुनि आपकी बुद्धि को भ्रमित मत होने दिए इस आइडिया से, ये माइंड में, मन में विचार नहीं आ जाए कि हनुमान जी और मैं दोनों, हम दोनों एकदम नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, और पांडव तो गृहस्थ हो गए, और वो तो राजनीति के मामलों में रहते। इसलिए हनुमान जी नारद मुनि से बोल रहे हैं कि ये आइडिया मन में मत लाना कि पांडव कैसे बड़े भक्त हो सकते हैं। पांडव तो ग्रस्त है और राजनीति में, उसमें बिजी रहते हैं, राज्य चलाने में बिजी रहते हैं, और आप सोच रहे हैं कि मैं भी ब्रह्मचारी, आप भी ब्रह्मचारी। हनुमान जी बोल रहे हैं नारायण, ऐसा मत सोचना, ऐसा दिमाग में मत आने दो। मतलब यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि ग्रस्त डिवोटी भी जो है ब्रह्मचारी से बहुत ऊपर हो सकता है। तो नारद उनको हनुमान जी समझा रहे हैं नारद मुनि को, ऐसा आइडिया में मत लाना देना कि ब्रह्मचारी, हम दोनों पक्के ब्रह्मचारी हैं, इसलिए हम दोनों रह सकते हैं। हनुमान जी ऐसा डाउट जो नारद मुनि के मन में है वो सोचते हैं कि ऐसा मत लाना कि पांडव लोग धनी हैं और इंद्रिय तृप्ति में बिजी रहते हैं, और हनुमान जी और नारद मुनि, हनुमान जी बोले मैं और आप जो हैं हम लोग ब्रह्मचारी हैं। तो ये मत समझना कि हमको ग्रस्त वालों का, क्योंकि ग्रस्त पांडव लोग ग्रस्त हैं और राजनीति में रहते हैं और बहुत धनी है, तो उनका संग नहीं करना चाहिए। हनुमान जी यहाँ पर बोलते हैं, आसमान का बहुरूप प्लूरल फॉर्म यूज करते हैं कि जो ऐसा भी मत समझना 4 कुमार में ब्रह्मचारी या दूसरे जो लाइफ लॉन्ग ब्रह्मचारी हैं, ऐसा मत सोचो कि हम सब लोग ब्रह्मचारी और पांडव लोग ग्रस्त हैं और थोड़ा धन है, उनके पास धन है, ग्रस्त है, और वो राजनीति में है तो इसलिए वो कम लेवल के भक्त हैं। ऐसा मत सोचना। ऐसा सोचना है कि पांडव लोग भौतिकतावादी हैं क्योंकि ग्रस्त है, धन है और राजनीति में है, तो ऐसा मत सोचना। ये आइडिया ही ऑफेंस हो जाएगा, अपराध हो जाएगा, ये बहुत भयंकर अपराध हो जाएगा भक्तों के प्रति, और जहां से आप निकल भी नहीं पाओगे अगर पांडवों को आपने कम समझ लिया। क्यों कम समझ लिया? क्योंकि ग्रस्त है, राजनीति में है, तो ऐसा मत समझना। इसलिए नारद मुनि इसको बोल रहे हैं हनुमान जी के ऐसा मत सोचना। आगे बोलते हैं, इसको पूरा करके फिर मैं आता हूं माता जी क्वेश्चन के लिए। निष्प्रहा सर्व कामेषु कृष्ण पादानुसेवया तेवे परमहंसा नाम आचार्य अर्च पदाम्बुज। ये पांडव जो हैं कभी भी, हालांकि ग्रस्त, कोई भी भौतिक चीज नहीं है इनकी, वो भौतिक इच्छा नहीं है, क्योंकि हमेशा भगवान के चरण कमलों की सेवा में लगे रहते हैं। और
इन पांडवों के चरण कमल को बड़े बड़े गुरु लोग और परमहंस लोग उनकी पूजा करते हैं। इन पांडवों के चरण कमलों की बड़े बड़े गुरु और आचार्य लोग और परमहंस लोग उनकी पूजा करते हैं। हाँ माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, नमः प्रणाम प्रभु जी। इसके पहले वाला श्लोका में जहाँ पे आपने बताया था कि भगवान मनोहरम तरम चित्रम लीला माधुरी का मतलब कृष्ण के लिए बोला गया था कि वो कामदेव को ही मोहित कर लेते हैं। प्रभु जी हम जैसे यहाँ पे सीक्वेंस देख रहे हैं कि जैसे वो हनुमान जी बोले कि पांडव में से ज्यादा एलिवेटेड डिवोटीज है, तो यहाँ पे आई डोंट नो कितना राइट है, यहाँ पे भी राम जी के फॉर्म से कृष्ण फॉर्म सुपीरियर है, कुछ इस तरह से स्टैब्लिश कर रहे हैं, या फिर क्योंकि हनुमान जी तो राम जी के भक्त है तो वो उसके ऊपर कृष्ण को बोल रहे कि कृष्ण इज एन्चेंटर, कृष्ण की वो सबको मनमोहित करते हैं, तो वो फॉर्म वैसे भी कुछ समझ सकते क्या? पता नहीं प्रभु जी, जस्ट क्वेश्चन चल रहा था तो एक्चुअली क्या है कि हनुमान जी जो हैं तो रामचंद्र के भक्त हैं, उनको रामचंद्र के ही सारा मन में सारा ध्यान रामचंद्र का ही है, तो उन्होंने तो अभी कृष्ण जो है कृष्ण से अभी मिले हैं, तो वो जो है अपने मन में उनके पास में रामचंद्र की छवि है, उसी छवि को ध्यान में रख के वो भगवान की सुंदरता के बारे में बोल रहे हैं। कृष्ण से मिले तो सही थे, लेकिन कृष्ण को जो है उन्होंने इतने ध्यान से देखा नहीं था, लेकिन दोनों ही, चाहे कृष्ण हो या राम हो, दोनों के दोनों, क्योंकि दोनों ही भगवान है, तो ये कामदेव को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। दोनों में भगवान, वास्तव में भगवान के किसी भी रूप में, क्योंकि भगवान तो कामदेव से करोड़ों गुना, किसी भी रूप में कामदेव को आकर्षित करने की क्षमता है। अपन तो मुझे राम जी के केस में भी देखते हैं कि सारे ऋषि मुनि सब उनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं। यस, उनकी भी सुंदरता, लेकिन ऑफ कोर्स कृष्ण की सुंदरता रामचंद्र से ज्यादा है। लेकिन हनुमान जी को चाहे कृष्ण से मिल भी ली है, लेकिन उनको जो सुंदरता है वो रामचंद्र का ही है, वो रामचंद्र के अलावा उनका ध्यान कहीं और जाता नहीं है। क्योंकि यही हनुमान जी जब चैतन्य महाप्रभु की लीला में मुरारी गुप्त बन के आए थे, तो एक बार चैतन्य महाप्रभु ने बोला था जाओ हरे कृष्ण नाम का जप करके आना। फिर वो रात भर उनको नींद ही नहीं आई थी, और रात सुबह आके बोलते कि मेरे मुंह से निकलता ही नहीं, मैं तो मुंह से रामचंद्र के अलावा कुछ निकलता नहीं। तो उनके, वो अगर भगवान की सुंदरता कर रहे हैं तो कृष्ण की सुंदरता नहीं कर रहे हैं, रामचंद्र की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। क्योंकि वो और किसी का, राम उसमें लिखा है रामचंद्र के अलावा, इससे पहले भी आया था, रामचंद्र के अलावा किसी के कुछ सुंदरता का वर्णन कर ही नहीं सकते, चाहे कोई उनसे भी सुंदर हो, लेकिन वो रामचंद्र के अलावा और किसी की सुंदरता का वर्णन। हालांकि कृष्ण उनसे ज्यादा सुंदर है। तो मुझे लास्ट का थोड़ा सा ना याद नहीं आ रहा ठीक से, मतलब अभी ये जो स्टोरी लाइन चल रहा है कि हनुमान जी के पास नारद मुनि आए और फिर हनुमान जी, तो पहले हनुमान जी का ग्लोरिफिकेशन हुआ, अब फिर आपने जो लाइन बोला था कि हनुमान जी अगर ये बोले कि कृष्ण जी के पास जाओ तो वो सेवा करने के लिए जाएंगे या नहीं जाएंगे, थोड़ा सा मुझे एक्चुअली लास्ट क्लास इतना याद नहीं आ रहा, तो कंफ्यूजन लग रहा है। वो नहीं, उसमें था कि नहीं जा रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि इधर से सेवा करके छोड़ के नहीं जाते कृष्ण। ये तो एक दूसरी कथा आ जाती है कि गरुड़ का अभिमान नष्ट करने के लिए कृष्ण से मिले द्वारका में, वो दूसरी स्टोरी, लेकिन इस बार नहीं जाएगा। ठीक है। हाँ, तो ये जो पांडव लोग हैं ये किसी भी प्रकार से भौतिक इच्छा नहीं, बिकॉज हमेशा कृष्ण के चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं, और इनके स्वयं के पांडवों के चरण कमल जो है बड़े बड़े आचार्यों द्वारा और परमहंसों द्वारा पूजित है। पांडव लोग, ये हनुमान जी वर्णन कर रहे हैं। अभी हनुमान जी पांडवों का ग्लोरिफिकेशन, हर पहले वाला आगे वाले का करता है, जिससे क्या नारद मुनि उसके पास में जाए, तो अभी नारद मुनि इनको इंस्पायर कर रहे हैं पांडवों के साथ भेजने के लिए। नारद मुनि हनुमान जी इंस्पायर कर रहे हैं नारद मुनि को कि आप पांडवों के पास जाके दर्शन, कि जब राज्य में लोग रहते थे, पावरफुल किंग, शक्तिशाली राजा रहते थे, तो उस समय पांडव लोग के पास इंद्रिय तृप्ति के और नियंत्रण के बहुत सारे साधन जब वो राज्य करते थे, पर पांडव लोग ये सारा होते हुए भी केवल शुद्ध भक्ति, कृष्ण की शुद्ध भक्ति की तरफ आकर्षित, उनके चरणों की शुद्ध भक्ति। इसलिए इसके कारण क्या है कि उनके स्वयं के चरण कमलों की बड़े बड़े
बड़े बड़े मुनि ऋषि उनकी पूजा करते थे, पांडवों के चरण कमल। हालांकि इस जगत में कई लोग जो हैं का सम्मान होता है आत्म साक्षात्कार प्राप्त संतों के रूप में, बट वो मायावाद से पॉल्यूटेड रहते हैं और उनमें पूजा और प्रतिष्ठा की रहती है। लेकिन जो वास्तविक परमहंस रहते हैं वो इस संसार में बहुत कम रहते हैं, और 5000 साल पहले पांडवों को संतों में संत कहा जाता था, सेंट्स अमॉन्ग सेंट्स, जबकि वो ग्रस्त थे। सन्यासी से भी ज्यादा उनकी पूजा। वैसे भगवान का कोई भी लिखा है कि भगवान का कोई भी इस तरह का एक बड़ा भक्त होता है तो वो जो है उनके चरणों की पूजा भी बड़े बड़े संत करते हैं। इसके बाद है 112 नेक्स्ट श्लोक है, तेषां ज्येष्ठ साम्राज्ये प्रकृतिर भगवती प्रियति अतो बहुविधा देवा दुर्लभा राज्य संपदा। और जो इनमें सबसे बड़ा भाई है पांडवों में, ये कौन बोल रहा है? हनुमान जी बोल रहे हैं, नारद मुनि को बोल रहे हैं। इनमें जो पांडवों में सबसे बड़ा भाई है वो केवल इसलिए राज्य करता है भगवान के कहने पर, क्योंकि उसको भगवान से प्रेम है। भगवान से प्रेम के कारण, उनकी प्रसन्नता के कारण वो राज्य करता है। जो पांडवों में सबसे बड़ा, मतलब युधिष्ठिर के बारे में, इसलिए उनका राज्य जो है सभी प्रकार की धन संपत्ति से समृद्ध है, जो धन संपत्ति देवताओं को भी नहीं मिलती। स्वर्ग देवताओं को भी नहीं मिलती उससे। तो यहाँ पर तात्पर्य में लिखते हैं, अगर कोई व्यक्ति प्रश्न पूछ सकता है कि अगर पांडवों को कोई राज्य कार्य में कोई इंटरेस्ट नहीं था तो फिर क्यों लगे हुए थे उसमें, फिर राजगद्दी पे क्यों बैठे थे? अगर पांडवों का कोई इंटरेस्ट नहीं था, रुचि नहीं थी राज्य में, तो क्यों बैठे थे फिर सिंहासन में? तो बोलते हैं, इसका कारण देते हैं कि ओनली इज ए बर्डन ऑफ लव। केवल कृष्ण के प्रेम के कारण युधिष्ठिर महाराज ने वो सिंहासन की जिम्मेदारी स्वीकार की, क्योंकि कृष्ण के प्रेम के कारण। और इससे क्या है कि लोगों को कृष्ण के बारे में प्रचार करने में सुविधा मिलेगी। तो कई बार भक्त लोग भी टेंपल के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इसकी पोजीशन को स्वीकार करते हैं। हालांकि पोजीशन ऑनरेरी पोजीशन है, ऑनरेरी पोजीशन में कोई सैलरी नहीं मिलता कोई, लेकिन इसलिए स्वीकार करते हैं। फिर भी इतना हेडेक लेते हैं, इतना झंझट कर देते हैं, केवल मात्र क्योंकि उस पोजीशन पे आके भगवान के नाम का प्रचार पूरी तरीके कर सकते। इसलिए बोल रहे हैं कि कृष्ण के प्रति प्रेम के कारण, अति प्रेम के कारण युधिष्ठिर महाराज ने राजा की पोजीशन स्वीकार की, क्योंकि उनको ये भी लगा कि इस पोजीशन पर रह के वो कृष्ण भावना मत का प्रचार कर सकते। क्योंकि वो जानते थे कि दो विशेष प्रकार की जो सेवा इस भौतिक जगत में क्या है, राजा के लिए दो प्रकार की सेवा कौन सी है? राजा के लिए क्या है कि दुष्टों को, अधर्मियों को मारना या अधर्मियों को दंड देना, राजा के लिए दो रहती है। दूसरा कृष्ण भावना का प्रचार करना। भगवान की सेवा के लिए दो अपॉर्चुनिटी मिलती है राजा को, भगवान की तरफ से दुष्टों का वध करना, भगवान के अधर्मियों का वध करना, और कृष्ण अपनी पोजीशन पर के कृष्ण भावना का प्रचार करना, मतलब यज्ञ करवाना, बड़े बड़े यज्ञ करवाना, लोगों का उसमें भाग लेना, ये सब। ये दोनों चीजें भगवान को प्रसन्न करती है। हालांकि इसमें व्यक्ति, राजा भौतिक चीजों में इन्वॉल्व हो जाता है, भौतिक चीजों में लग जाता है, लेकिन फिर भी भगवान इस सेवा से प्रसन्न होते हैं। ऐसा सुद गोस्वामी बोलते हैं। सुद गोस्वामी आगे भी बोलते हैं, अपीपलाद, ये बीच का श्लोक है, मेन श्लोक नहीं है। अपीपलाद धर्मराज पितृवत रंजयन प्रजा
निप्रह सर्व कामेभ्य कृष्ण पादानुसेवया। इसमें बोलते हैं, सुद गोस्वामी बोलते हैं कि राजा युधिष्ठिर ने जो राज्य किया बड़ी उदारता से पूर्वक किया, बड़ी उदारता पूर्वक उनके राज्य में, और वो प्रजा के लिए पिता के समान था। उनका कोई स्वयं का एम्बिशन नहीं था, और वो किसी भी प्रकार की, सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति से मुक्त थे। किस लिए इंद्रिय तृप्ति से मुक्त थे? क्योंकि सदा भगवान की सेवा में लगे रहते थे, इसलिए सभी प्रकार की इंद्रियों तृप्ति से मुक्त थे। इसका मतलब है कि किसी को भी अगर कोई भगवान की सेवा में लगा रहता है तो इस संसार में इंद्रिय तृप्ति के भाव से अपने आप को मुक्त कर सकता है। युधिष्ठिर महाराज सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति के भाव से, हालांकि वो राजा थे, उनके पास सारे सोर्स थे एंजॉयमेंट के सारी चीजें थी आनंद प्राप्त करने के लिए, लेकिन वो हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहे। नाना जैन प्रजा, मतलब इसका मतलब होता है कि युधिष्ठिर महाराज राज्य बढ़ रहा है और समृद्धि हो रही है, भौतिक आर्थिक अवस्था बढ़ रही है, तो उससे संतुष्ट है। इसका मतलब है कि वो इसलिए संतुष्ट है कि उन्होंने कृष्ण भावनामत को प्रचार में आगे बढ़ाने में बहुत उनको एक मौका मिल रहा था कि कृष्ण भावनामत को आगे बढ़ाए। जैसे कोई भी राजा बनता है तो वो क्या बोलता है, मैं देश की इकोनॉमी बढ़ाऊंगा, राज्य की इकोनॉमी बढ़ाऊंगा, ये करूंगा, और सबके लिए एंजॉयमेंट और फैसिलिटी। युधिष्ठिर महाराज इनमें इंटरेस्ट नहीं थे। युधिष्ठिर महाराज किस में थे? ये सारी चीजें किस लिए कर रहे थे? कि उनको कृष्ण भावनामत का एक मौका मिल रहा था। इसलिए मनुष्य के लिए शुद्ध भक्ति का जो आनंद है वही मनुष्य को संतुष्ट रख सकता है। नारद मुनि शौनकादिक ऋषि को बोलते हैं, हरि भक्ति सुंदर मिलते हैं। किनको बोल रहे हैं? शौनकादिक ऋषि को बोल रहे हैं नारद मुनि, हरि भक्ति सुंदर में बोलते हैं। और तुम ऋषि लोग बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि सारे जन सामान्य, सारे लोग, हरे कृष्णा, सारे जो लोग हैं, मुझे आप म्यूट नहीं कर पाओगे साइड से शायद है। अच्छा, अभी उसमें एडमिनिस्ट्रेटर वाले लॉगिन से नहीं किया है। बीना माता जी, आप प्लीज म्यूट कर लेना। हरे कृष्ण। तो ये जो है शौनकादिक ऋषि को बोलते हैं, आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं। शौनकादिक ऋषि को बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? नारद मुनि शौनकादिक ऋषि को बोलते हैं कि आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि आप लोग सारे कलयुग में आने वाले सारे जन को, अभी भी सारे जनों को आप शक्ति दे रहे हैं, आध्यात्मिक शक्ति दे रहे हैं। वास्तविक लीडर कौन है? वास्तविक नेता कौन है? भाग्यशाली नेता, नायक कौन है संसार में? जो दूसरों को, दूसरे लोगों के हृदय में भगवान की भक्ति को दे सके, वही वास्तव में भाग्यशाली लीडर है। क्योंकि लोग, पीपुल टॉर्मेंटेड इन भौतिक जगत में तड़फ रहे हैं। इस संसार में सबको देखते हैं, किसी न किसी की, उसकी कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है। जिसको भी मिल लो, जिससे भी देख लो, कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है। कुछ लोग प्रॉब्लम को एक्सप्रेस करते हैं, कुछ लोग प्रॉब्लम को एक्सप्रेस नहीं करते, लेकिन सब लोगों पर चल रहा है। तो the truly fortunate leader of the society is one who can instill devotion for Lord Hari in the hearts of people tormented in material existence। जो भौतिक जगत में लोग परेशान हो रहे हैं, उनके हृदय में जो भक्ति को प्रचार कर सके, भक्ति को अंदर प्रवेश करा सके, वही वास्तव में वास्तविक नायक है, भाग्यशाली नायक है, भाग्यशाली लीडर है। सूद गोस्वामी भी बोलते हैं युधिष्ठिर महाराज के बारे में कि महाराज युधिष्ठिर का जो प्रसिद्धि है वो स्वर्ग लोकों में, उच्च लोकों में गाई जाती है। उनके रानियों की महिमा गाई जाती है, द्रौपदी की, उनके बड़े बड़े भाइयों की गाई जाती है महिमा, उनकी भूमि की गाई जाती महिमा,
उनके पास जो संपत्ति उसकी महिमा गाई जाती है उच्च लोकों में। युधिष्ठिर महाराज है, उनकी जो अर्थ पे, पृथ्वी पे जो उनकी साम्राज्य उसकी महिमा गाई जाती है, और जो इन्होंने यज्ञ किए उसकी महिमा भी ऊपर के लोकों में गाई जाती है। इसलिए ब्राह्मणों, नारद मुनि शंकर किसी बोले, ब्राह्मणों ये जो है राजा के ऐश्वर्य इतना ज्यादा है कि स्वर्ग के लोग भी युधिष्ठिर महाराज के राज्य में रहना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि युधिष्ठिर महाराज हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, उनको भगवान की सेवा के अलावा कुछ और संतुष्ट नहीं कर सकता। युधिष्ठिर महाराज इतने बड़े राज्य से भी संतुष्ट नहीं होते। वैदिक सिविलाइजेशन में जो राजा था उसको प्रजा की 1/6 हिस्सा संपत्ति लेने का अधिकार था। मतलब ये क्या हुआ, टैक्स। राजा को प्राचीन समय में भी 1/6 कितना हो गया, करीब करीब 0.99 1/6 मीन्स कितना परसेंटेज हो गया, 1/6 करते हैं तो इतना, 16%। हाँ 16 पॉइंट समथिंग रहेगा। तो करीब करीब 16% टैक्स लेने का अधिकार वैदिक सिविलाइजेशन में था। तो अगर अभी गवर्नमेंट टैक्स ले रही तो गवर्नमेंट को खर्च नहीं करना है। 16 से 17% के बीच पहले भी अधिकार था। लेकिन पहले जो टैक्स लेते थे राजा लोग, वो पूरा के पूरा टैक्स प्रजा की कल्याण में, उसमें यज्ञ भी करवाते थे, उसी में बहुत सारी क्रिया कर, अकाल के समय उसमें से बांटते भी थे, बाढ़ के समय, अकाल के समय ये सब बांटते थे। बस ये था। तो 16 से 17% के बीच में टैक्स उस समय भी राजा ले सकता था। इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि वैदिक सिविलाइजेशन में भी राजा को अधिकार था 1/6 जो सिटीजन की इनकम है उसका 1/6 हिस्सा गवर्नमेंट को मेंटेन करने के लिए और राजा को स्वयं को मेंटेन करने के लिए। एक और चीज था जो 1/6 राजा को लेता था। क्या लेना पड़ता था? टैक्स ले रहा है तो अच्छी बात है। एक और क्या चीज 1/6 हिस्सा क्या लेना पड़ता था? हाँ प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी उनका कार्मिक रिएक्शन भी फिर उनको राजा को लेना पड़ता है। यस, उनका कार्मिक रिएक्शन भी लेना पड़ता है। साधु भी जाता है, अगर वो अब मंदिर के लिए लेता है ठीक है, लेकिन कोई साधु अपने पालन के लिए लेता है, किसी गृहस्थ से लेता है तो वो गृहस्थ के कर्मों को भी लेता है। इसलिए गृहस्थ के लिए तो दान देना अच्छा रहता है, क्योंकि गृहस्थ क्या करेगा, दान देगा तो उसके साथ उसमें अपने कर्म फल भी दे देगा। 1/6 उसके देगा। गृहस्थ के लिए ठीक है, लेकिन साधु के लिए जो वो उसको डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाता है। अगर किसी बहुत पापी व्यक्ति से ले लिया तो उसकी सारी रिएक्शन हो जाए। इसलिए कई ब्रह्मचारी जो हैं वो वैष्णव यज्ञ करवाते हैं, दूसरे मैरिज वाले यज्ञ भाग नहीं लेते हैं, और किसी की मृत्यु पे भी कोई हवन करना तो नहीं जाते हैं। वो केयरफुल रहते हैं कि ठीक है वैष्णव यज्ञ कर देंगे और दूसरे नरसिंह यज्ञ कर देंगे, लेकिन जो है ये मैरिज वाला यज्ञ नहीं करेंगे, और क्योंकि वो भौतिक यज्ञ हो जाता है, और जो है इसके अलावा मृत्यु पे जो है वो भी कोई ऐसा हवन हो तो वो भी नहीं करता, क्योंकि उसका कार्मिक रिएक्शन, उसकी प्रतिक्रिया लेनी पड़ेगी। तो राजा ले सकता था ऐसा। तो राजा, ये युधिष्ठिर जो राजा बना था, उसके छोटे भाई सब उसकी सहायता करते थे राज्य में, पर वो कभी राजा की संपत्ति, जो राज्य है उसकी कभी संपत्ति का लालच नहीं होता था। आधुनिक युग में अगर कोई चीफ मिनिस्टर बनता है तो कोई बनेगा तो उसके भाई भतीजे सब मिलकर जितना लूट सकते हैं उतना जितना लूट सकते हैं उतना लूट। तो ये जो 5 भाई थे पूरे ब्रह्मांड में फेमस थे, किसके लिए?
सहयोग के लिए, आपसी सहयोग के लिए, और उनका जो उत्साह था मानव सभ्यता को ऊपर तक उठाना, ये उनका उत्साह था। इसके बाद 113 श्लोक में आता है, राजसूया श्रमेदादि महापुण्य अर्जित, महापुण्य अर्जित तथा फिर से पढ़ते, राजसूया श्रमेदादि महापुण्य अर्जित तथा विष्णु लोका आद्याय विष्णु लोका आद्याय आद्यात्रापि जम्बू अधिराजता। तो राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ जीत करके युधिष्ठिर महाराज क्या करते थे, बहुत सारा पुण्य अर्जित कर लिया था। ये सब राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ भगवान की प्रसन्नता के लिए करते थे। बहुत सारा उनका पुण्य कर मतलब भक्ति वाला पुण्य अर्जित हो गया और भगवान विष्णु के धाम जाने के योग्य हो गए महाराजा युधिष्ठिर। और इसी जगत में रहते हुए पूरे जम्बू द्वीप पर राज किया था। पूरे जम्बू द्वीप में कितने वर्ष हैं? जैसे भारतवर्ष 1 वर्ष है, 9 वर्ष है प्रभु। 9 वर्ष, यस, जम्बू द्वीप 9 वर्ष। तो 9 वर्ष पूरे जम्बू द्वीप में, जिसमें भारत के अलावा बाकी सब में स्वर्ग जैसा आनंद है, उसमें सब में राज्य करते थे, पूरे जम्बू द्वीप में राज्य करते थे। तात्पर्य वैदिक जो यज्ञ होते हैं, उससे जो वैदिक यज्ञों में जो राजा करता था उसको भौतिक बेनिफिट होता है, स्वर्ग तक प्राप्ति हो जाता है। पर लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ अश्वमेध यज्ञ किए, शुद्ध कृष्ण चेतना में किए, और उसका जो फल है और उसके फल को किसको अर्पित किया? श्री कृष्ण को अर्पित किया था। और उससे जो फायदे हुए थे, आध्यात्मिक फायदे, वो सब जो फायदे हुए थे सब आध्यात्मिक थे। और इस प्रकार से यज्ञ करके युधिष्ठिर महाराज ने कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति और बढ़ा ली। राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ करके राजा कर सकता है भगवान को प्रसन्न करने के लिए। युधिष्ठिर ने बाद में वैकुंठ में जाने का आनंद प्राप्त किया था, विशेष अधिकार हो गया था। और उनको तो इंद्र के लोक में तो और दूसरे लोकों में तो भौतिक जगत में जाने का अधिकार था ही सही, क्योंकि वैकुंठ के धाम का जो आनंद है वो इस पृथ्वी के लोक, स्वर्ग लोक और बाकी सब आनंद के से ज्यादा है। और अगले जीवन के लिए युधिष्ठिर महाराज ने ये अगला जीवन तो अच्छा पाया, ऐसे इस जीवन में भी सुख पाया। और इसके बाद में ये महिमा कौन गा रहा है? हमको बीच में भूलना नहीं, कौन गा रहा है ये महिमा? हनुमान जी बोल रहे थे। हनुमान जी गा रहे हैं। किस लिए गा रहे हैं? ताकि नारद जी जाए पांडवों के पास। नारद में हनुमान जी के पास जाए। हनुमान जी की बहुत प्रशंसा है। हनुमान जी बोलते हैं इनको एक्चुअल व्यक्ति की प्रशंसा कर, पांडवों की प्रशंसा करना चाहिए। आगे बोलते हैं, त्रैलोक्य व्यापकम स्वच्छम यशश्च विषयापत्ते सुराणां स्पृहयाये सर्वदोष विवर्जिता। उनका यश जो है युधिष्ठिर महाराज का, पांडवों का यश तीनों जगत में फैला हुआ था। उनका जो दोष रहित, उनकी दोष रहित धन संपत्ति जो है, जिसमें कोई फॉल्ट नहीं था, कोई पाप नहीं था, उससे डेमीगॉड भी, देवता लोग भी ईर्ष्या करते थे। इतनी धन संपत्ति हमको स्वर्ग लोक में इतनी नहीं मिलती जितना युधिष्ठिर महाराज को कृष्ण के सानिध्य में मिलती। तो कौन बोलता है कि भगवान का भक्त जो है धनी नहीं होता?
अगर भगवान धनी करना चाहे तो पांडवों के पास युधिष्ठिर महाराज की ऐसी संपत्ति थी, इतनी संपत्ति थी कि स्वर्ग लोक के निवासियों के पास मिला के भी उतनी नहीं। और ये कैसे मिली, इस श्लोक में आते आगे। कृष्ण प्रसाद जनिता कृष्ण एव समर्पिता नाशकन कामापि प्रीतिम राज्ञो जनितुम क्वचित। युधिष्ठिर महाराज ने सारा ऐश्वर्य कृष्ण की कृपा से प्राप्त किया और सब कुछ कृष्ण को ऑफर किया था फल सारा। ऐश्वर्य लोग, ऐश्वर्य जो सारे हैं, कभी भी ये ऐश्वर्य कभी भी युधिष्ठिर को प्रसन्न नहीं कर पाए। युधिष्ठिर कभी भी ऐश्वर्य से प्रसन्न नहीं हुए। युधिष्ठिर महाराज के पास इस संसार में एंजॉयमेंट की सारी चीजें थी, क्योंकि देवता लोग भी ऐसे आनंद प्राप्त करने का स्वप्न देखते रहते हैं। उन्होंने युधिष्ठिर महाराज न केवल इसको एंजॉय किया, इस ऐश्वर्य को न केवल एंजॉय किया इस लाइफ में, पर नेक्स्ट लाइफ में इससे ज्यादा भी मिलेगा उनको, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज भगवान के शुद्ध भक्त थे और उनके पास जो भी धन संपत्ति थी उसमें कोई दोष नहीं था, कोई पाप नहीं था, वो पाप की कमाई के द्वारा नहीं था। इसके विपरीत भौतिक जगत में जो धन, ज्ञान और दूसरी चीजें प्राप्त की जाती है वो परमानेंट इसीलिए है उनके पास जो थी परमानेंट इसलिए क्योंकि कृष्ण की कृपा प्राप्त थी, वो कर्म फल से नहीं थी। हमको जो धन और संपत्ति इस जीवन में मिलती है वो कर्म फल से होती है, लेकिन कृष्ण क्या करते हैं, चौराष्ट्र में मिलते कई बार मैं सारी संपत्ति ले लेता, सब संपत्ति, किसी के ऊपर विशेष कर पाए सब कुछ ले लेता, उसको सड़क पे ला देता। फिर उसके बाद में जब उसका नम्र हो जाएगा तब जाके भगवान उसको जो संपत्ति देते हैं, वो ऐश्वर्य देते हैं, वो ऐश्वर्य स्वर्ग के ऐश्वर्य से भी ज्यादा रहता है। जब युधिष्ठिर ने बाद में भगवान को उनकी संपत्ति भगवान की सेवा के लिए, भगवान के लिए खर्च करना चाहिए, तो इससे पता लगता था कि युधिष्ठिर किसी भी तरह से करप्ट नहीं होने वाले। तो धन संपत्ति किसी अच्छे अच्छे भक्त को भी करप्ट कर देती है, भ्रष्ट कर देती है। ये संपत्ति ऐसी चीजें ऐसी जिसके टच में आ जाए वो उसका भौतिक जगत में दुरुपयोग करने लगता है। 99.9999% उसको लगेगा नहीं कि वो दुरुपयोग करा, लेकिन वो दुरुपयोग कर देता है। किसी को भी भ्रष्ट कर देती, किसी को वो क्या करता है, धन संपत्ति को फिर उसके पास जब बहुत ज्यादा होता है तो क्या सोचता है कि मेरे संबंधी रिश्तेदार सबके पास धन संपत्ति होना चाहिए, और इसलिए वो स्वयं भ्रष्ट, इसी को भ्रष्टाचार बोलते हैं। नेपोटिज्म जो बोलते हैं संसार में, भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म जो बोलते हैं, एक की संपत्ति को, अपनी संपत्ति को सब में रिश्तेदार संबंधी सबको भौतिक संपत्ति दो, जिससे सभी धनी हो जाए, भौतिक रूप से चाहे पाप भी करते रहे। नेता लोग भी अपनी संपत्ति को सब देते जाते अपने रिश्तेदार, क्योंकि उनके पास तो बहुत हो गया, अब देते जाएंगे, जिससे सब लोग क्या है कि उसको करेंगे, लेकिन वो क्या करेंगे, फिर उसका दुरुपयोग करेंगे, ड्रिंक करेंगे, नॉनवेज खाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। संपत्ति आ गई, अचानक आ गई, क्योंकि उनके कोई रिलेटिव बड़े नेता बन गए। और ऐसे ही संसार में चाहे कोई किसी फैमिली में, बिजनेस फैमिली हो, कुछ भी हो, जैसे ही धन आता है आदतें बिगड़ने लगती है, मनुष्य का स्वभाव बिगड़ने लगता है, आदतें बिगड़ने लगती है। तो लेकिन युधिष्ठिर महाराज का इतना सब होते हुए भी उनके पास जो संपत्ति आई थी कृष्ण की कृपा से आई थी, भौतिक जगत के कर्म से नहीं आई थी। जब युधिष्ठिर महाराज ने अपनी संपत्ति को फिर से कृष्ण को ऑफर करना चाहा, तो इससे पता लगता है कि युधिष्ठिर महाराज को संपत्ति की कोई चाह नहीं थी, वो करप्ट हो नहीं सकते। संसार में किसी को भी बना दो नेता, किसी को भी बना दो, 99% से ज्यादा चांस है कि वो उसको अपने परिवारजनों को बांटेगा, अलग अलग तरीके से, किसी भी तरीके से, जहां से भी उसको ब्राइब मिलता है वो उसको परिवारजनों में बांटेगा, अगर उसको कि उसका पेट तो भर गया।
जब युधिष्ठिर ने ये कृष्ण को वापस संपत्ति दी तो इसका मतलब है कि वो अपने आप को इस करप्शन से, भ्रष्टाचार से फ्री रखना चाह रहा था। ये उन्होंने कृष्ण को जो अर्पित की थी अपनी संपत्ति, वो निस्वार्थ भाव से की थी। इससे युधिष्ठिर महाराज के चरित्र का पता लगता है। आगे बोलते कृष्ण प्रेमाग्नि द्वंद्व मनान्तः कृष्णस्य ही युधिष्ठिर महाराज के पास सारी थी संपत्ति थी, लेकिन उससे प्रभावित नहीं होते थे क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त थे। तो आगे कृष्ण प्रेमाग्नि द्वंद्व मानंत कृष्णस्य ही क्षुद अग्नि विकलस्यैव क्षुदाग्नि विकलस्यैव वासः स्रक चंदनादेव। युधिष्ठिर महाराज का हृदय हमेशा कृष्ण की विरह अग्नि में या कृष्ण की प्रेमाग्नि में जलता रहता है। कृष्ण का हृदय, सॉरी, युधिष्ठिर महाराज का हृदय हमेशा कृष्ण के प्रेम में जलता रहता था। कृष्ण प्रेम में अगर जरा सी कमियां है, उनके जो गार्लेंड, उन्होंने जो माला पहन रखी थी, उन्होंने जो सुंदर वस्त्र पहन रखे थे, उन्होंने जो चंदन का लेप लगा रखा था, ये सब चीजें उनको आकर्षित नहीं करती। ये सब चीजें व्यक्ति को उसी व्यक्ति को आकर्षित कर सकती है। सब चीजें या उस व्यक्ति को आकर्षित नहीं कर सकती जिसको भूख लगी। तो जिसको भूख लगी उसको ये धन संपत्ति, ये सब फाइन गारमेंट्स, गार्लैंड, ये सब उसको नहीं कर सकता। अगर किसी को भूख लगी है उसको तो भोजन चाहिए। तो भगवान युधिष्ठिर महाराज का या पांडवों का भगवान के प्रति जो प्रेम था, वो एक भक्त के सारे पापों को नष्ट कर देता, उसके अंदर सारे दोषों को नष्ट कर देता है। क्योंकि ये चीज इतनी बड़ी हो जाती, कृष्ण के प्रति प्रेम इतना बड़ा फैक्टर है, इतना बड़ा फैक्टर है, इतना बड़ा कि इसमें सारे दोष छुप जाते हैं। किसी व्यक्ति में हजारों दोष भी हो, लेकिन अगर वो कृष्ण भक्ति करता है, कृष्ण भक्ति इतना बड़ा हो जाता है कि उसके सामने दोष सारे छोटे हो जाते हैं। ये कृष्ण भक्ति का पावर है। और ये चीजें जो कृष्ण प्रेम भक्त को इतना संतुष्ट कर देता है कि इससे नीचे वाली कोई भी चीज उसको आकर्षित नहीं कर सकती। और ये चीजें जो है भक्ति को इस प्रकार से संतुष्ट कर देती है कि वो इससे इंफीरियर, इससे नीचे वाली कोई भी चीज स्वीकार नहीं करती। तो इसमें जो युधिष्ठिर महाराज का भगवान से विरह भी होता था, तो विरह भाव में बोलते हैं कि विरह भाव में जो भगवान से भक्ति होती है वो सबसे उच्च लेवल की होती है। तो जो भगवान के अंतरंग भक्त वृंदावन में, वो हमेशा ये विरह भाव का अनुभव करते रहते हैं। शिवदेव गोस्वामी बोलते हैं वृंदावन के पतझड़ वाले सीजन में, बोलते हैं कि गोपियों के बिना, उन गोपियों के बिना जिनका हृदय कृष्ण ने चोरी कर लिया, जिनका मन हृदय कृष्ण चोरी कर लिया है, जो लोग होते हैं अपने दुख को पुष्पों से लदे फल से जो हवा आ रही है उसको गले लगा के
अपने दुख को भूलते हैं। उनका दुख क्या है? उनका दुख जो है कृष्ण से विरह। और इसी हवा न तो गर्म रहती न ठंडी रहती है। तो वृंदावन की जो गोपियां हैं वो इतनी ज्यादा भगवान की विरह भक्ति में लगी हुई थी कि ठंडी हवा, शीतल हवा, शीतल हवा से उनकी और अग्नि प्रज्वलित होती जाती। इससे हवा से अग्नि और प्रज्वलित होती जाती तो गोपियों को चिड़ होती थी कि अरे ठंडी हवा क्यों चल रही। कृष्ण होते तो ये हवा की कोई वैल्यू है नहीं, तो ठंडी हवा, प्लेजेंट हवा भी चल रही है, उनको भी इससे कोई मतलब नहीं। यही पांडवों के साथ भी था। तो हनुमान जी बताते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति भूख से बहुत ज्यादा भूखा हो तो वो उसको कपड़े दे दो और भौतिक भोग के दूसरे साधन दे दो, उसके फैमिली मित्र सब कुछ कर दो, तो भी उसको आनंद नहीं आया क्योंकि उसको तो भूख लगी। तो जो भौतिक ऐश्वर्य जो है ये भगवान के प्रेम के वीर्य भाव को और ज्यादा बढ़ा देता है। ये भौतिक ऐश्वर्य क्या करता है, इससे और चिढ़ होती है कि ये ऐश्वर्य और भी ज्यादा हमको डाइवर्ट करेगा। भगवान का प्रेम जो है इन भौतिक ऐश्वर्य के देख के और भी व्यक्ति को फ्रस्ट्रेशन हो जाता है कि अरे भौतिक प्रेम इतनी मुश्किल से मिल रहा है, भगवान का प्रेम, और ये भौतिक चीजें बीच में आ रही है। और जब उसकी भूख मिटा दी जाती है तभी उसकी चिंता खत्म होती। कौन सी भूख? भगवान से मिलने की। इसी प्रकार से गोपियां भी तभी संतुष्ट होती जब भगवान कृष्ण की संगत में, नहीं तो उनकी भूख कपड़ों से, गहनों से, धन से, इन सब चीजों से गोपियों की भूख भी कभी मिटी नहीं। उनकी भूख तो तभी मिट सकती जब कृष्ण उनको मिल जाए, कृष्ण की कंपनी मिल जाए, कृष्ण का संग। इस प्रकार से ये हनुमान जी प्रशंसा कर रहे हैं, ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं नारद मुनि को। किसका? कृष्ण की महिमा को और साथ में पांडवों की महिमा, पांडवों की महिमा को और कृष्ण की। ठीक है, तो आज इसको हम, समय हो गया, इसको यहीं पे विराम देते हैं। इसके आगे का जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में कब होगी? वेडनेसडे 29। ठीक है, हरे कृष्णा। अभी हम खाली पांडवों की महिमा ही सुन रहे, वो हनुमान जी के मुख से सुन रहे। ठीक है, तो ये भक्त का गुण होता है कि भक्त दूसरे भक्त की, दूसरे शुद्ध अपने से ऊपर वाले की महिमा ओपनली करता जाता है, नहीं होता है, इससे उसका भी शुद्धिकरण होगा। ठीक है, हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्णा। धन्यवाद।